मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज डेट हैगी आ 3 फैबररी और बिजनेस स्टडीज़ का आप सॉरी 2 फैबररी ठीक है। और बिजनेस स्टडीज़ का बेटा आप एक मनी मार्केट जी पहले डिस्कस कर चुके थे तो अज आप कैपिटल मार्केट जी डिस्कस करनी है। जी तो मनी मार्केट सी बेटा वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सी जी शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर तक का फाइनांस या फंड प्रोवाइड करवाती है वो वाली मार्केट में आप मनी मार्केट कहते हैं। हुण जिहड़ी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स या फाइनांस प्रोवाइड करवाती है ठीक है उन्होंने किहड़ी मार्केट बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीनस मार्केट वेयर ट्रांजैक्शनस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर मेड भी जिहदे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ नूं डील किया जाता है वो ट्रांजैक्शनस किए जाते हैं। हुण लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ दे विच बेटा शेयर्स भी आते हैं ठीक है और डेट्स भी आते हैं। और जो आप इन्हां दे फीचर्स की गल करिए तो ये जी मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फाइनांस या मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाती है। और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैगे ने स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज ठीक है। और इस तो बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होंदा है फंड्स नूं अवेलेबल करवाना फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जिहड़े फंड्स ने ठीक है वो ये वाले फंड नूं फिक्स एसेट्स दे विच भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ये जी रिटर्न होएगी वो मनी मार्केट नालों ज़्यादा होएगी। शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स ते बॉन्ड्स जिहड़े ने उहदे मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैगे ने। कंपोनेंट की गल करिए तो ये मार्केट दे विच कौन कौन होंदा है? सब तो पहला बेटा होगा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होंदे ने? इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनस होंदे ने वो जिहड़े जिन्हां कोले ह्यूज सम ऑफ मनी पई हुई है तो उन्होंने किते इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब सेविंग्स नूं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाहे कोई वो इंडिविजुअल है चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इन्वेस्टर्स कहा जाता है। दूसरा ये सिक्योरिटीज़ आनगियां फाइनैशियल एसेट्स लाइक सिक्योरिटीज़ दे विच शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये 4 चीज़ां जिहड़ियां ने थोड़े फाइनैशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज़ दे विच आंदियां ने। इंस्टीट्यूशनस की गल करिए तो ये UTI बैंक्स ये मतलब दोनों आते हैं जिहड़े कि अपनी सेविंग्स नूं अच्छे तरीके नाल मोबिलाइज करते हैं। फोर्थ ये गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट भी ये सिक्योरिटीज़ ते बॉन्ड्स नूं इशू करती है ठीक है। और लोग ते जिहड़े इंस्टीट्यूशनस ने वो भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। नैक्सट आता है कि कैपिटल मार्केट 2 तरह की होंदी है, प्राइमरी मार्केट और सैकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किहड़ी मार्केट होंदी है? देखो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होंदी है जिहदे विच सिक्योरिटीज़ नूं सेल किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कलैक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल कलैक्ट करने के लिए जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ नूं सोल्ड यानी कि सेल किया जाऊगा फर्स्ट टाइम आप प्राइमरी मार्केट दे विच करते हैं। और ये मार्केट दे विच इन्वेस्टर्स जिहड़े ने डायरैक्टली कॉरपोरेट सैक्टर्स दे नाल फंड्स जिहड़े आ प्रोवाइड करवाते ते कंपनी ये विच शेयर्स, डिबेंचर्स ते बॉन्ड तीनों चीज़ों नूं इशू करके फंड रेज करती है। ये फीचर्स की गल करिए सब तो पहला ये सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज़ नूं ही आपां कंसीडर करांगे ठीक है। जिहड़े नवे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स होणगे सिर्फ वही इस विच इशू किए जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स होएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिए फंड्स अवेलेबल करवाना। और ये कोई जोग्राफिकल प्लेस नहीं हैगी स्पैसीफिक। और ये प्राइस है पहला तो डिटरमिन किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। कौन करता है? कंपनी की मैनेजमेंट करती है। और ये NIM यानी कि न्यू इशू मार्केट भी इनू कहा जाता है क्योंकि ये नवे शेयर्स नू ही कंसीडर किया जाता है। फिर इस मार्केट दे विच इन्वेस्टर्स की करते हैं सिक्योरिटीज़ नू कंपनी तो डायरैक्टली परचेज कर लेंदे आ। और ये जी मार्केट है ये सिक्योरिटीज़ नू एक टाइम ते ही सोल्ड करती है। दूजी बार जो सेल करनी है तो उन्होंने सैकेंडरी मार्केट जाना पेगा। सैकेंडरी मार्केट वो मार्केट होंदी है जिहदे विच सेल ते परचेज होंदी है किन्हां दी? सैकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ दी। जिहड़े सैकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ आ मीन शेयर्स है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ने पहला तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने सेल या परचेज करना तो किहड़ी मार्केट किया जाऊगा? सैकेंडरी मार्केट दे विच। और ये सेम वही शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड जिहड़ियां ऑलरेडी इशूड हो चुकियां ने जिहड़ी स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी लिस्टड है सिर्फ वही सिक्योरिटीज़ नूं किया जाएगा। और इन्हां दी कोई डायरैक्ट जिहड़ा कंपनी ते इन्वेस्टर्स का कोई डायरैक्ट जिहड़ा वो रिलेशन नहीं होएगा। और ये फीचर्स की गल करिए तो मार्केट दे विच किहड़ियां सिक्योरिटीज़ होणगियां? सैकेंड हैंड या एग्जिस्टिंग। तो ये जिहड़ियां सिक्योरिटीज़ है ये इन्वेस्टर्स के थ्रू ट्रांसफर होंदियां ने बिटवीन।
और ये सिर्फ लिस्टड कंपनीज ही अपने सिक्योरिटीज़ नू सेल कर सकदियां ने बाय कर सकदियां ने। तो यदा जो जोग्राफिकल एरिया और वर्किंग आवर्स ने दोनों चीज़ां फिक्सड होणगियां। इस तो बाद जो सिक्योरिटीज़ का प्राइजेज है ठीक है वो डिमांड ते सप्लाई फैक्टर्स के नाल फिक्स होएगा। इत्थे कंपनी की प्राइमरी दे विच कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करदी सीगी। इहदे विच जिहड़े स्टॉक एक्सचेंज की डिमांड ते सप्लाई के फैक्टर्स नूं लैके सिक्योरिटीज़ का प्राइस जिहड़ा फिक्स किया जांदा गा। और इहदा मेन ऑब्जेक्टिव्स हुंदा सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी मेनटेन करना और इन्वेस्टर्स जिहड़े ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सैकेंडरी मार्केट दे विच इशू कर सकते हैं। नैक्सट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मार्केट ते सैकेंडरी मार्केट दोनों के विच की डिफरेंस है। जेकर थोनू मीनिंग फीचर्स उन्होंने क्लीयर ने तो आई थिंक कि थोनू ये भी डिफरेंस भी क्लीयर होएगा। इसी तरह मनी मार्केट ते कैपिटल मार्केट दे विच भी डिफरेंस वैरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी मार्केट जिहड़ा शॉर्ट पीरियड ले लिए फंड प्रोवाइड करवाता है कैपिटल लॉन्ग दे लिए दोनों का डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। नैक्सट लास्ट जिहड़ा टॉपिक रहिंदा दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज ठीक है। जिमें सारिया बैंक्स नू कंट्रोल करने के लिए RBI बनी हुई है मीनस सेंट्रल बैंक बनी है उसी तरह सारिया स्टॉक एक्सचेंज नू कंट्रोल करने के लिए भी अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज बनी है जिन्होंने आप SEBI बोलते हैं। पहला स्टॉक एक्सचेंज हुंदी की है। स्टॉक एक्सचेंज बेटा एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिहड़ी कि सिक्योरिटीज़ नू इशू करवाती है किन्हां तो कंपनीज़ तो गवर्नमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन तो सैमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है। मतलब जिहड़ी मार्केट दे विच कंपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सैमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनस सिक्योरिटीज़ नू मीनस शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स नू खरीदते हैं तो बेचते हैं ठीक है। वो वाली मार्केट नू स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज इकनॉमिक डिवेलपमेंट नू मापन का एक बैरोमीटर भी है। दूसरी तरह गल करिए तो यह सैकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ नू डील करती है। वो किवें डील करना उहदे रूल एंड रेगूलेशनस जिहड़े ने स्टॉक एक्सचेंज विच बनाए जाते हैं। फीचर्स की गल करिए तो ये सैकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ नाल डील किया जाता है। नंबर 2 तो ये आपां सैकेंड हैंड लिस्टड सिक्योरिटीज़ जिवें शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स ते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नूं ही बेसिकली डील किया जाता है। थर्ड आंदा है तो ये आपां कहंदे सेल ते परचेज जिहड़ा किया जाऊगा वो विद स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगूलेशनस के अकॉर्डिंग किया जाऊगा। ऐ नहीं हैगा भी मनमर्जी नहीं चलेगी। और स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी नू इनक्रीज़ करेगी विद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो यह एक कॉमन प्लेटफॉर्म हैगा 100 ऑफ कॉरपोरेशनस ते इन्वेस्टर्स नू अट्रैक्ट करने के लिए। फंक्शन की है स्टॉक एक्सचेंज के सब तो पहले जिवें पहला भी पढ़ चुकी हाँ कि एक इकनॉमिक डिवेलपमेंट का एक बैरोमीटर है कि साडी इकॉनमी डिवेलप कर रही है नहीं कर रही हैगी तो एक बैरोमीटर की तरह स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। नंबर 2 तो इत्थे जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस होणगियां सेफ होणगियां फेयर होणगियां इन्वेस्टर नूं कोई डर नहीं रहेगा कि उन्हां दा पैसा जिहड़ा वो डुबेगा। कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल नूं बनाउण दा एक बहुत वधिया जरिया है कि तुसीं अपने जिहड़ी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज दे विच कर सकदे हो। प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के जिहड़े प्राइजेस ने स्टॉक एक्सचेंज की डिमांड सिक्योरिटीज़ की डिमांड ते सिक्योरिटीज़ की सप्लाईज नूं देखते हुए ही डिसाइड की जाती है। नैक्सट स्कोप फॉर स्पैकुलेशन ठीक है। और इस तो बाद अपने इंडिया दे विच 7 जिहड़ियां मेन स्टॉक एक्सचेंज हैगियां ने। सब तो पहला आती जी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज जी इंडिया दे विच आती है सब तो पहला नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर और इस तो बाद आ गया जयपुर। जे आप स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेट्स की गल करिए तुसीं पढ़िया भी होएगा सेंसैक्स ठीक है। यदा मतलब जिहड़ा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडैक्स होएगा ठीक है विच इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइजेस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ BSE ओके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और निफ्टी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडैक्स हैगा। सेंसैक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडैक्स है, निफ्टी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का इट इज़ 50% ऑफ की स्टॉक ऑफ द NSEI ठीक है। और इस तो बाद टाइप्स ऑफ स्पैकुलेटर्स की गल करिए तो इस मार्केट के स्पैकुलेटर्स भी होणगे जिहड़े सट्टा लगाते हैं। फर्स्ट इज़ द बुल। ये सारे बेटा एक जानवरों के नाम ही होणगे पर ये आपां इन्हां नूं क्यों कहा गा तुसीं हुण समझोगे। बुल
बुल का मतलब होंदा है, बुल एक अजिहा स्पैकूलेटर्स होंदा है जिहड़ा कि ओमिस्टिक होंदा है। ओमिस्टिक का मतलब होंदा है कि जिहड़ा आउण वाले समय नूं अच्छा मन के चलदा गा, जिहड़ा ये एक्सपैक्ट करदा है कि आउण वाले समय दे विच सिक्योरिटीज़ दे प्राइसिस इनक्रीज़ होणगे। जदों उन्हें ये चीज़ मान ली भी आने वाले समय सिक्योरिटीज़ के प्राइसिस इनक्रीज़ होंगे तो एट प्रेजेंट की करूँगा, एट प्रेजेंट ही परचेज द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट। वो मार्केट के विचों सिक्योरिटीज़ नूं परचेज कर लूगा की सोच के कि आने वाले समय दे विच फ्यूचर दे विच इन्हां दे रेट वधणगे तो मैं इन्हां नूं फ्यूचर च सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न करांगा। बोलदा मतलब पता लग गया, जिहड़ा आने वाले समय नूं अच्छा लैके चलदा, जिहड़ा ये मन के चलदा है कि आने वाले समय दे विच सिक्योरिटीज़ दे रेट वधणगे तो प्रेजेंट दे विच सिक्योरिटीज़ नूं खरीद लैंदा हैगा। ठीक है, तो इनू बोलते हैं तेजी वाला। दूसरा नाम इहदा हैगा तेजी वाला। दूसरा आंदा बेटे बियर। बियर इस तो बिल्कुल उल्ट सोचदा गा। बियर पैसिमिस्टिक नेचर के स्पैकूलेटर्स होंदे ने जिहड़े ये चीज़ सोच के चलते हैं कि आने वाले समय दे विच प्राइसिस जिहड़े आ वो घटणगे। वो फ्यूचर च की करते हैं, वो सॉरी प्रेजेंट च की करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ नूं सेल कर देंदे ने। ठीक है, बियर जिहड़े ने प्रेजेंट दे विच अपनी सिक्योरिटीज़ नूं सेल कर देंदे ने की सोच के कि आने वाले समय दे विच जदों रेट घटणगे तो मैं उन्होंने दोबारा तो परचेज कर लूँगा। ठीक है, तो इनू आपां मंदी वाला दूजा नाम देवांगे। फिर आंदा जी स्टैग। ठीक है, स्टैग जिन्होंने बारासिंगा भी बोलते हैं, यह एक कॉन्शियस स्पैकूलेटर्स होंदा, मतलब पूरी सावधानी नाल चलण वाला जिहड़ा स्पैकूलेटर्स होंदा गा। यह ना तो सिक्योरिटीज़ नूं परचेज करदे आ ना सेल करदे आ। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेशन सेंड करते हैं न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए। जिहड़ियां नवीं सिक्योरिटीज़ नवीं कंपनी जो मार्केट दे विच आंदियां ने सिर्फ उन्हां सिक्योरिटीज़ नूं खरीदण दे लई जां वेचण दे लई अपनी एप्लीकेशन जिहड़ियां ने सेंड करदे ने। ठीक है, और इनू बोलते हैं स्टैग। और फोर्थ जिहड़ा स्पैकूलेटर बेटा आंदा लेम डक। लेम डक का मतलब होंदा लंगड़ी होई लंगड़ी बत्तख, है ना, ऐं कहांगे। हुण देखो जिहड़ा बियर सी, बियर ने की सोचिया सी भी आने वाले समय दे विच प्राइसिस घटणगे मैं तां सिक्योरिटीज़ नूं परचेज करांगा। हुण जे आने वाले समय दे विच जदों प्राइसिस नहीं घटदेगे, उहनूं कोई मौका ही नहीं मिलदा परचेज करन दा सिक्योरिटीज़ नूं, तो उस समय उहदी हालत जिहड़ी आ एक लेम डक की तरह हो जाती। ठीक है, तो उन्होंने लेम डक स्पैकूलेटर्स कहा जाता है। मतलब ये चार मेन स्पैकूलेटर्स ने जिहड़े अपने स्टॉक एक्सचेंज दे विच काम करते हैं। नैक्सट आंदे बेटा ऑपरेटर्स। हुण स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेटर्स कौन ने? देयर आर 3 ऑपरेटर्स, जॉबर, ब्रोकर और ट्रावनी वालास। ठीक है, जॉबर की गल करते हैं, कहते जॉबर्स जिहड़े हुंदे ने वो जिहड़े शेयर्स ते डिबेंचर्स नूं इंडिपेंडेंटली वे नाल डील करते हैं। ठीक है, इन्हों जॉबर्स कहा जाता गा। ठीक है, वो जिहड़े मतलब जिहड़े परसन जां जिहड़े ऑपरेटर्स सिक्योरिटीज़ नूं अपने लई फॉर दैमसैल्फ अपने लई सिक्योरिटीज़ नूं खरीददे आ ते वेचदे आ, उन्होंने बोलते हैं जॉबलर्स। जदों रेट घटदे ने तो सिक्योरिटीज़ नूं परचेज कर लैंदे ने, जदों रेट वध जांदे ने सिक्योरिटीज़ नूं सेल करके फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन्होंने बोलते जॉबर्स। नैक्सट आंदा ब्रोकर्स। ब्रोकर्स जिहड़े दलाली करते हैं, शायद तुसीं दा वर्ड सुनिया ही होएगा। वो परसन स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेटर जिहड़े किसी होर दे लई सिक्योरिटीज़ नूं सेल जां परचेज करते हैं, ते वो सेल ते परचेज करन दे बदले च की लैंदे ने? कमीशन लैंदे ने, उन्होंने ब्रोकर्स बोलते हैं। नैक्सट होना ट्रावनी वालास। ट्रावनी वालास अजिहे स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेटर्स होंदे ने जिहड़े जॉबर की तरह भी काम करते हैं और ब्रोकर की तरह भी काम करते हैं। जॉबर अपने आप दे लई सिक्योरिटीज़ नूं सेल परचेज करता है, ब्रोकर दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ। दोनों ही काम एक बंदा कर रहा, ऑपरेटर कर रहा, तो उन्होंने आपां ट्रावनी वालास कहांगे। ओके, नैक्सट टॉपिक आंदा द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब होंदा कि जदों इन्वैसटर्स ने किसी भी सिक्योरिटीज़ अपना पैसा लगाना है तो वो डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू अपना पैसा लगा सकता है। अजकल डीमैट अकाउंट जिहड़ा वो भी ओपन हो रहा, क्योंकि ऑनलाइन होने करके ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ गई, तो वो वास्ते डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी सिक्योरिटीज़ नूं सेल ते परचेज कर सकता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नैक्सट आंदा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिन्होंने NSEI बोलते हैं। ये कदों बनी सी? 1992 दे विच, और इहदी इक्विटी कैपिटल सी 25 करोड़। ठीक है, और 1994 दे विच इन्हें फंक्शन शुरू करता सी। इस्टैबलिशमेंट 92 च, काम शुरू किया 94 टू आफ्टर लेटर। और इहदी जिहड़ी इस्टैबलिशमेंट किहदे एफर्ट्स नाल हुई है? फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस, बैंक
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਬੇਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ OTCI। OTCI ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੋਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ UTI ICI IDBI ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੈਬੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ NSII ਤੇ ਔਰ ਸੈਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।